बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने के दावे की समाअत हुई है। बानी पीटीआई के वकील की विफाकी वजीर अता तारड़ पर जिरा खत्म होने पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपना बयान कलम बंद कराएंगे। ये पब्लिक दस्तावेजात हैं और इस पर मेरे दस्तखत नहीं है, अता तारड़ का ये कहना था। मजीद बात कर लेते हैं, शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन अतीक। जी एडिशनल सेशन जज ये नमाज गनी की अदालत में शहबाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई के खिलाफ जाने के दावे की जो है यहाँ पर समाअत हुई, जिस पर आज अदालत में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पर जो है वो जिरा मुकम्मल की गई है और अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है वो 29 नवंबर तक मुलतवी करते हुए पंजाब असम्बली के जो स्पीकर है इनको बयान के लिए तलब कर लिया है। अदालत में अता तारड़ ने अपनी जिरा का जवाब देते हुए बताया कि मैंने ये जो शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दिया ये सियासी वबस्तगी जो थी इसके मुताबिक नहीं किया। मैंने हक के साथ जो है वो बयान दिया। उनका कहना है कि जो दस्तावेजात हमने पेश किए हैं वो पब्लिक दस्तावेजात है और इससे ये साबित होता है कि बानी पीटीआई ने यहाँ पे इज्जत जो है वो शहबाज शरीफ की उनकी किरदार सही करने की कोशिश की। अदालत में जो है वो मुख्तसर जो है वो जरा की गई। इसके बाद अदालत ने कार्रवाई 29 नवंबर तक मंजूर कर दी। बाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जो है वो मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका कहना ये था कि शहबाज शरीफ ने जो भी दावा दायर किया था बिल्कुल सही किया था, क्योंकि बानी पीटीआई ने झूठा इल्जाम आयद किया था। इन्हें झूठ बोलने का जो है वो फन आता है, वो हर बात पर झूठ बोलते थे। जो भी सरकारी फैसले किए गए थे वो भी उन्होंने के ऊपर जो है वो फैसले जो है वो किए हैं। उनका कहना था कि जो सताई की तरमीम की गई है वो इजरत में नहीं की गई, बल्कि इस तरमीम के ऊपर बहस भी की गई थी और तमाम की राय लेने के बाद फैसले जो है वो किए गए। अभी आगे बढ़ें और बात करें फ़ज़ाई आलूदगी की, तो बागात का शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर है। जहर आलूद हवा के बायस शहरी बीमार होने लगे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ समरा फातिमा हैं। जी समरा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बागों का शहर फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में है। लाहौर से आलूदगी के बादल छट नहीं सके। इस वक्त भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 318 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक तजावुज कर चुकी है। और अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त रावी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 1117 तक रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि अगर दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर लीजिए तो एफसी कॉलेज के अतराफ में AQI 832 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शालामार रोड के अतराफ 826 रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ 801 रिकॉर्ड किया जा रहा है। सदर कैंट में 780 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि गुलबर्ग G3 में 753 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से टाउनशिप के तरफ में आलूदगी की शरह 610 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार ये ताकीद की जा रही है कि खास एहतियात अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए, सुबह और शाम के औकात में वॉक से भी गुरेज करें क्योंकि फिजा में आलूदा ज़रात मौजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। VIPs के लिए प्रोटोकॉल की ड्यूटीज पर तैनात अफसरान और मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। प्रोटोकॉल ड्यूटीज पर तैनात अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़े इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, डायरेक्टरेट जनरल प्रोटोकॉल है, इनकी तरफ से सिफारिशात जो है वो हुकूमत के सामने रखी गई और महकमा ख़जाना पंजाब को भी भेजी गई कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अब डायरेक्टर प्रोटोकॉल है और इसकी ज़िम्मेदारी ये होती है पंजाब के अंदर कि इन्होंने VIPs को जो शख्सियात हैं उनको प्रोटोकॉल देना होता है और उनकी प्रोटोकॉल की ज़िम्मेदारी जो है वो इस डिपार्टमेंट के हवाले की जाती है, जिसमें ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की जो VIP शख्सियात आती हैं तो उनके प्रोटोकॉल के लिए ये ज़िम्मेदारी इन ऑफिसर्स की तरफ से निभाई जाती है। अब इसमें ग्रेड 19 से लेकर ग्रेड 1 तक के जो दर्जा 4 के मुलाजमीन हैं उन सब की तनख्वाह बढ़ाने के लिए डायरेक्टोरेट ने बाकायदा CM ऑफिस से और महकमा ख़जाना पंजाब से दरख्वास्त की है कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। जो इजाफे की सिफारिशात तैयार की गई वो 100% है, यानी कि अगर डायरेक्टर जनरल है तो उसकी तनख्वाह में 100% इजाफा जो है वो किया जाएगा और इसी तरह अगर दर्जा 4 का मुलाजिम है तो उसकी तनख्वाह में भी 100% इजाफा किया जाएगा। अब इसमें अगर डायरेक्टोरेट की बात की जाए तो डायरेक्टर की जो तनख्वाह है उसको उसमें 1 लाख इजाफे की तजवीज़ है और इसके अलावा जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनकी तनख्वाह में भी 1 लाख रुपये तक इजाफे की तजवीज़ है जो कि महकमा ख़जाना पंजाब के सामने रखी गई। और इनमें यह भी कहा गया कि गुज़श्ता कई सालों से इनकी तनख्वाह जो है वो नहीं
बढ़ाएगी। तो लिहाजा मौजूदा जो स्केल है उसके मुताबिक इनकी तनख्वाहों में किया। बहुत शुक्रिया अली रामे। नौकरी पर मुस्तकिली, नए रोजगार का हुसूल, बैरून मुल्क जाने के लिए डिग्रियों की तस्दीक, लाहौर बोर्ड की सुस्ती, मुस्तनद इदारे और उम्मीदवार डिग्रियों की तस्दीक के लिए ख्वार होने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजूहात हैं, जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, लाहौर बोर्ड की सुस्ती की वजह से वो नौजवान जो कि रोज़गार हासिल करना चाहते हैं और किसी अदारे की जानिब से अपनी डिग्रियों और सनात की तस्दीक करवाना चाहते हैं, लाहौर बोर्ड की सुस्ती की वजह से उनकी डिग्रियां कई माह जो है वो लाहौर बोर्ड में पड़ी रहती हैं और डाक का सिस्टम इंतहाई सुस्त होने की वजह से उनकी डिग्रियां 2-2 माह, कभी एक माह जो है बोर्ड ऑफिस में ही पड़ी रहती हैं और उनकी डिग्रियां जो है तस्दीक होकर वापस अदारों को नहीं भिजवाई जाती। वो सरकारी या प्राइवेट अदारे जो कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो डिग्रियां लाहौर बोर्ड को भिजवाते हैं तस्दीक के लिए, और वो डिग्रियां वहीं पर पड़ी रहती हैं कई माह, जिसकी वजह से उनको रोज़गार से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसी हवाले से जो साइलीन हैं या उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि बोर्ड को चाहिए कि वो अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं ताकि उनको रोज़गार या बैरून मुल्क जाने के लिए या कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने में मुश्किलात पेश ना आए। इस हवाले से जुनैद, बहुत शुक्रिया। फैसल चौक नाबीना अफराद के धरने का छठा रोज़ बाइज़्ज़त और मुस्तकिल रोज़गार चाहते हैं मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। 3 रोज़ कबल डीजी सोशल वेलफेयर ने मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी करवाई थी। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसन अली। जी हसन, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, नाबीना अफराद का धरना फैसल चौक असम्बली हॉल के सामने जो है वो आज छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि जो मुतालबा है इनका वो यही है कि इनको जो सरकारी महकमे हैं उनमें जो इनका 1% का कोटा है उसमें इनको मुस्तकिल नौकरियां जो हैं वो फराहम की जाएँ। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ गफूर साहब जो है मौजूद हैं। ये बताएं कि अब तक की क्या पेशरफ्त है? आज आपको 6 रोज़ हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, किसी ने कोई रब्ता किया हो, कोई मुज़ाकरात की पेशकश की हो? जी बिल्कुल, अभी तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हमसे नहीं किए गए और हमारा कोई इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार। इसके तहत हमारी जितने भी तमाम 44 डिपार्टमेंट्स में वैकेंट सीट्स हैं उनको फिल फॉर एडवर्टाइज़ करके हमें फिल फॉर भर्ती किया जाए। इसके अलावा और कोई लंबा चौड़ा हमारा मुतालबा ही नहीं है जिसके लिए कोई स्पेशल मुज़ाकरात करने पड़े आके। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि आप हमसे जितना मर्जी टाइम लें, लेकिन जब तक हमें कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा हम अपना धरना जारी रखेंगे। जी, जैसे कि मेरे साथ गफूर साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जब तक उनके मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं किए जाते उस वक्त तक जो धरना है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हसन। महकमा सोशल वेलफेयर ने नाबीना अफराद के मुतालिबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। डेली वेजेस नाबीना अफराद को रेगुलर करने का कोई कानून ही मौजूद नहीं है, ये कहना है सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर का। मजीद क्या कहा जा रहा है जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जवेद अख्तर महमूद का कहना है कि जो नबीना अफराद के मुतालबात है वो गैर कानूनी और नाजायज है। जो डेली वेजेस मुलाजमीन है उनको रेगुलर करने नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर करने का सिरे से कोई कानून ही मौजूद नहीं है। और पंजाब असम्बली पास कर चुकी है बिल कि किसी भी जो कंट्रैक्ट मुलाजिम को या डेली वेजेस मुलाजिम को रेगुलर नहीं किया जाएगा। ये कानून पास हो चुका है, लिहाजा उन्होंने कहा कि ये मुतालबात मंजूर नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है अंडर मैट्रिक जो नबीना अफराद है उसको 12,000, FA जो नबीना अफराद है उसको 14,000, BA पास नबीना अफराद को 16,000 और MA पास नबीना अफराद को 18,000 और PhD और MPhil नबीना पास नबीना अफराद को 24,000 पे जो है माहाना वजीफा दिया जा रहा है और 5,000 नबीना अफराद को पंजाब में पूरे में ये वजीफा दिया जा रहा है। ये पंजाब की तरीक में पहली बार हो चुका है, लेकिन जो डेली वेजेस मुलाजमीन है उनको रेगुलर नहीं किया जा सकता और डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर ना करने का कोई कानून सिरे से कोई मौजूद नहीं है और जो नबीना अफराद के मुतालबात है वो मंजूर नहीं हो सकते। ये सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जवेद अख्तर महमूद का कहना है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। डायमंड आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा दौर और दूसरे मरहले में गुजरांवाला गुजरात से मंदूबीन इज्तिमा का हिस्सा है। सियालकोट नारोवाल चिन्योट के इलाके से मंदूबीन इज्तिमा में शामिल हुए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम कम्बोज से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, डायमंड तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला जारी है, उसका आज तीसरा रोज़ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से बहुत बड़ी तादाद में मंदूबीन इस इज्तिमा में शरीक हैं। गुजरांवाला गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, बहावलनगर, बहावलपुर, हाफजाबाद, गिलगित बल्तिस्तान,
कोहिस्तान, बिशाम, मर्दान, सवाबी समेत कई अजला हैं जहाँ से मंदोबीन इस इज्तिमा में शरीक हुए हैं। तीसरे रोज़ के बयानात जारी हैं। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक से उलमाओ, मशाइख और मुफ्तियान भी इज्तिमा में शरीक हैं। उनकी जानिब से भी बयानात का सिलसिला जारी है, दर्स का सिलसिला जारी है। कल सुबह तक ये इज्तिमा जारी रहेगा। कल सुबह फजर की नमाज के बाद आखिरी इज्तिमाई दुआ होगी, जिसके बाद ये इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस इज्तिमा के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से इज्तिमा को आने वाले मेन रास्ते के ऊपर जगह जगह चेक पोस्ट कायम की गई हैं। वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। पार्किंग का बहुत वसी इंतजाम किया गया है। सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे LWMC का अमला मौजूद है, उनकी जानिब से कैंप भी लगाया गया है। बिजली की बिला तातुल फ्राहमी के लिए लेस्को की जानिब से कैंप यहाँ पे लगाया गया है, जबकि कई मेडिकल कैंप्स ज़िले इंतजामिया की जानिब से और प्राइवेट मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पे कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो पुलिस अफसरान हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है, वो भी सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं। वक्तन एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी जो है अगर कोई पेशेंट हो उसको यहाँ से मुंतकिल करने के लिए। इसके अलावा रज़ाकार यहाँ पे मौजूद हैं जो इज्तिमा की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से अपने भी सिक्योरिटी के और सहूलियात फराहम करने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं। गाड़ियों, बसों, प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर जो है हज़ारों की तादाद में मुल्क भर से मंदोबीन इज्तिमा में शरीक हैं और कल सुबह दुआ के बाद ये इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा लाहौर हाईकोर्ट की इंतज़ामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ज़रा ये बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद बतौर एहतजाज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवाया है। और इस वादे से जो जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा हैं वो एक इंतहाई ईमानदार, फर्शनास जज थे और वो लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर भी थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए थे और उन्होंने 2028 में अपने ओहदे से रिटायर होना था। और जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ज़िया महमूद जो मिर्ज़ा हैं उनके साहबजादे हैं। ताहम उनकी जो उनका इस्तीफ़ा देने के हवाले से सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। हाई कोर्ट के जो बाखबर ज़रा हैं वो भी इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। ताहम ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उनका जो अदालती स्टाफ है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। लाहौर के दाखिल खारजी रास्तों पर 4445 सर्वेलेंस कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। अपडेट करेंगे इस हवाले से इरफान मलिक। जी इरफान, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर पुलिस और उसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी को लाहौर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है इनको महफूज बनाने के लिए हदायत जारी की गई थी और इसी के ऊपर अमल करते हुए सेफ सिटी अथॉरिटी और पुलिस की कोऑर्डिनेशन के बाद 4445 के करीब कैमरा जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और ये इंस्टॉलेशन सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से तमाम जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है लाहौर शहर के, जिसमें ये 10 पॉइंट बनते हैं, जिसमें रावी टोल प्लाजा है, बाबू साहू है, ठोकर न्याज़ बेग है, सगियां है या दीगर इस तरह के जो 10 पॉइंट्स हैं वहाँ पे 4445 कैमरों की इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर ली गई है। इसमें आपको बताएं कि इस पे 84 करोड़ रुपए से जायद की लागत जो है वो आई और इस हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक इन कैमरों के अंदर जहाँ पे ANPR कैमराज हैं जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर है उसके साथ साथ वो कैमरों की इंस्टॉलेशन की गई है और जराइम पेशा अफराद को जो स्नब करने के लिए और उनकी गिरफ्तारी। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेरिट पर बनेंगे, प्रोटोकॉल कल्चर मुकम्मल खत्म होगा, लाइसेंस के हवाले से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, ट्रैफिक हुकाम का ये कहना है। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, बताएंगे अली साही। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में हादसात की रोकथाम के लिए और करप्शन पर काबू पाने के लिए DIG ट्रैफिक पंजाब की जानब से प्रोटोकॉल कल्चर का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में अब सिर्फ मेरिट पर लाइसेंस बनेंगे। किसी भी जगह से अगर VVIP के हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई तो मुतलका अफसरान व एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता कुछ अर्सा में लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से
करप्शन की शिकायत सामने आई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर ये चीज़ें देखने में आ रही थी कि प्रोटोकॉल की मद में जो लाइसेंस बनाए जा रहे थे, उसके साथ साथ जो मुतलका एहलकार थे वो पैसे लेकर लाइसेंस बना रहे थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सख्त एक्शन लिया गया। बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को मुअत्तल भी किया गया, नौकरी से भी निकाला गया और महकमाना इंक्वायरी भी शुरू की गई। अब DIG ट्रैफिक पंजाब की जानब से डायरेक्शंस दी गई हैं कि तमाम जो लाइसेंस हैं वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं यंग इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में भर्तियों की पाबंदी खत्म कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। जी बिल्कुल जी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज पंजाब प्राइवेट लिमिटेड में भर्तियों के हवाले से अच्छी खबर है और यंग इंजीनियर्स के लिए भर्तियों मुलाजमतों का नया दौर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आपके बताएं कि ECSP की जानिब से बाकायदा पंजाब हुकूमत को रिक्वेस्ट की गई थी कि जो भर्तियां करनी है इसमें जो बैन है उसको लिफ्ट किया जाए, रिलैक्स किया जाए। तो इसी समरी को जो है वो पंजाब काबीना ने मंजूर किया है और अब आपके बताएं कि कंपनी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ज़रूरी तकनीकी और प्रोजेक्ट स्टाफ की कमी से जारी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो उनमें जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो स्टाफ की किल्लत दूर होने से ये मामला जो है वो बेहतर होंगे। आपको बताएं कि ECSP मखसूस असामियों पर भर्ती के हवाले से इजाज़त तलब कर रहा था। हम आपको बताएं कि अब ये पंजाब काबीना ने बाकायदा इजाज़त दे दी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तकनीकी निगरानी और डिलीवरी टाइमलाइंस इससे बेहतर होंगी और इस हवाले से आपको बताएं कि फौरी तौर पर जो है वो हुकूमती फोरम के सामने जब रखी गई तो इसको अप्रूव भी किया गया। अब मुलाजमतों के मौक़ों। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया।